नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर से शुरू हुआ एनडीए का बिहार समर। आज पीएम मोदी की बड़ी रैलियां। नामांकन चरण के बाद एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन का खाका तय किया है। बेगूसराय और समस्तीपुर में मंच साझा कर कई सीटों को साधने की रणनीति, जबकि स्थानीय मुद्दों को जंगल राज बनाम विकास की बहस में पिरोया जा रहा है। यह दौरा प्रचार की औपचारिक शुरुआत जैसी तस्वीरें देता है और संगठनात्मक तंत्र की परीक्षा भी है। कांग्रेस ने एनडीए को सीएम चेहरे पर खुली चुनौती दी। लोगों को जानने का हक है नीतीश जी होंगे या नहीं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि अगले 24-72 घंटों में पीएम और गृह मंत्री बिहार में हैं। ऐसे में गठबंधन को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। सवाल यह भी कि क्या विधायक चुनेंगे। नेता वाला हालिया संकेत किसी आंतरिक असहमति की ओर इशारा है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति पक्की की। आधिकारिक घोषणा आज तय। विपक्ष की यह एकजुटता अभियान के नैरेटिव को रोजगार, मूल्य वृद्धि, कृषि जैसे मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है ताकि व्यक्तिवादी मुकाबले की बजाय नीतिगत बहस आगे आए। रणनीति का असर उम्मीदवार चयन और संयुक्त सभाओं में दिखेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जंगल राज का तंज कसा। युवा बूथों पर बुजुर्गों से उस दौर की कहानी सुनवाने की अपील। यह बयान एनडीए की स्मृतियों की राजनीति और अपराध शासन के पुराने विमर्श को ताज़ा करता है, जबकि जेडीयू बीजेपी का दावा है कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था और ढांचा बेहतर हुआ। चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के लिए सीईओ कॉन्फ्रेंस खत्म की। रोल आउट पर जोर। दिल्ली में हुई 2 दिवसीय बैठक में आयोग ने राज्यों से पहले चरण की तैयारी दुरुस्त करने और प्रक्रिया को समयबद्ध रखने को कहा। मतदाता सूची की सटीकता चुनावी विश्वसनीयता की बुनियाद है। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीटों और पंजाब की 1 सीट के लिए आज 24 अक्टूबर को मतदान। राजनीतिक जोड़तोड़ तेज। मतदान 9 बजे से 4 बजे तक और गिनती शाम 5 बजे से। यह कदम 2021 से खाली पड़ी सीटों को भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और स्थानीय गठबंधनों की असल ताकत सामने लाएगा। राज्यसभा गणित के बीच एनसी को कांग्रेस का पूरा और पीडीपी का सशर्त समर्थन। जम्मू कश्मीर में विपक्षी समन्वय की परख। पीडीपी ने एंटी बुलडोजर बिल पर समर्थन की शर्त रखी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को रोकने के लिए मतों का एकीकरण जरूरी है। इधर श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला का क्रिसैंथेमम थीम गार्डन कल जनता के लिए। सियासी शोर में सौंदर्य की सियासत भी। विधानसभा सत्र और राज्यसभा चुनावों की गर्माहट के बीच यह सांस्कृतिक पहल सरकार की नॉर्मलेसी की छवि गढ़ने का एक तरीका भी मानी जा रही है। केंद्र ने ऑनलाइन कंटेंट टेकडाउन के नियमों में बदलाव किए। अब आदेश देने का अधिकार सीमित वरिष्ठ अधिकारियों तक। एक्स पूर्व ट्विटर के साथ हालिया विवाद के बाद आई इस सख्ती का उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना बताया गया। हालांकि आलोचकों के लिए प्रश्न बना रहेगा कि पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आजादी के संतुलन का पैमाना क्या है। दिल्ली में यमुना की सफाई पर सियासी तकरार। आपी का भ्रामक सफाई का आरोप। बीजेपी नेता का कैमरे पर आचमन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पानी डीप और आचमन लायक होने का दावा दोहराया, जबकि आप ने पानी डायवर्जन का आरोप लगाया। नतीजतन छठ से पहले नदी जुड़ी भावनाएं चुनावी वार्तालाप के केंद्र में हैं। कारोबारी मोर्चा। यूपीएस ने भारत में एंटी ट्रस्ट केस में राहत मांगी। प्रकाशकों द्वारा उसके अधिकारी से जिरह पर आपत्ति। कंपनी का तर्क है कि जब एक बार क्लीन चिट मिल चुकी तो ऐसी क्रॉस एग्जामिनेशन दबाव है। अदालत का रुख डिजिटल मार्केट प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों की सुनवाई पर असर डाल सकता है। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में काली प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा। बीजेपी टीएमसी आमने सामने। पुलिस ने अफवाहों से सावधान किया। बाद में प्रतिमा का विसर्जन हुआ, मगर जेल वैन में मूर्ति ले जाने के आरोप ने आस्था और कानून व्यवस्था को लेकर तीखी राजनीति को हवा दी।
इसी बीच बंगाल में बीजेपी 1000 से अधिक सीएए कैंप लगाने की तैयारी में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले संगठन तैनाती। पार्टी इसे नागरिकता कानून की जानकारी और लाभार्थियों तक पहुंच बताती है। विरोधी दल इसे ध्रुवीकरण का औजार कह रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का 2019 तक सीएम रहने का दावा महाविकास अघाड़ी ने निशाना साधा। राजनीति गरम, बयान सहयोगियों के समीकरण और भाजपा की आंतरिक संदेश राजनीति की ओर इशारा करता है। सरकार प्रदर्शन, ऑडिट और परियोजनाओं की प्राथमिकता पर भी चर्चा में है। फडणवीस ने कांग्रेस पर अल्ट्रा लेफ्ट मानसिकता का आरोप लगाते हुए शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रूट पर बदलाव संकेत दिए। विकास बनाम राजनीति की बहस। विपक्ष कहता है कि यह जनविरोधी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का बहाना है, जबकि सरकार इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का हिस्सा बताती है। हरियाणा सरकार ने पूर्व पंजाब डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। कानूनी पारदर्शिता पर नजर। वीडियो और एफआईआर के बाद मामला संवेदनशील हुआ। अब केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई जा रही है। असम में बीपीएफ के मंत्री पद के साथ एनडीए को नया सहारा। हिमंत बिस्व शर्मा ने मंत्रिपरिषद विस्तार किया। यह बोडोलैंड क्षेत्र में राजनीतिक गणित को बदल सकता है और 2026 की तैयारी में सत्तारूढ़ गठबंधन को संगठनात्मक मजबूती देता है। असम सरकार ने सूक्ष्म समुदायों के लिए जनसंख्या नियंत्रण मानदंड नरम किए। अगले सत्र में अलव जिहाद बिल पर चर्चा का संकेत। निर्णय सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता और स्वास्थ्य नीति के बीच संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाएगा। नीली नरसंहार पर तिवारी आयोग रिपोर्ट विधानसभा में टेबल करने की तैयारी। दशकों की संवेदनशील फाइल चुनावी मौसम में खुलेगी। सरकार कहती है कि ऐतिहासिक अन्याय पर संस्थागत स्पष्टता जरूरी है। आलोचकों को आशंका है कि दर्दनाक अतीत की राजनीति फिर गर्म होगी। असम में गायक जुबीन गर्ग की विरासत पर सियासी टकराव। ईएससीयू की कन्याय रैली ने राजनीतिकरण से बचने की अपील की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उनकी लोकप्रियता को जनता तक पहुंच का माध्यम बना रहे हैं। छात्र संगठन ने निष्पक्ष जांच और कलात्मक विरासत की मर्यादा रखने का। केरल 1 नवंबर को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने की तैयारी। सरकार सामाजिक कल्याण मॉडल को उपलब्धि बताती है। कार्यक्रम में फिल्मी हस्तियां और सांसद भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष डेटा और परिभाषा की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केरल दौरा। शैक्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभाग। राज्य की बौद्धिक परंपरा पर जोर। राष्ट्रपति के संबोधन को राज्य की समावेशी शिक्षा और समान अवसरों के संदेश से जोड़ा जा रहा है, जो सियासत के शोर में एक सॉफ्ट सिग्नल की तरह दिखता है। तमिलनाडु में डीएमके पर नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति टालने का आरोप। एआईडीएमके ने 2026 चुनावी लाभ के लिए प्रशासनिक हेरफेर कहा। सरकार से पूछा जा रहा है कि यूपीएससी पैनल से नाम क्यों नहीं चुना गया। मामला कानून व्यवस्था और संस्थागत स्वायत्तता से जुड़ता है। दिल्ली में यमुना बहस का एक और पहलू। सचिवालय में एयर प्योरीफायर खरीद पर विपक्ष का वार। पटाखा प्रमोशन के बीच ये धुरापन। सरकार को पर्यावरण स्वास्थ्य पर ठोस नीति और पारदर्शी खर्च बताने की चुनौती मिल रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे प्रशासनिक जरूरत बताता है। सुप्रीम कोर्ट में अगली नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सरकार ने वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को 13वें मुख्य न्यायाधीश बनाने की पहल बढ़ाई। मौजूदा सीजेआई के कार्यकाल समापन से पहले उत्तराधिकार पत्राचार संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है, जो न्यायपालिका की निरंतरता का संकेत देता है। अब की बार आरजेडी सरकार के जिताई और बहुत सारा तेजस्वी यादव शिक्षा के बारे में और पेंशन भी 2000 हो जाता है। और अब कौन है हमने मारबो करेंगे आप लोग। हेलो दोस्तों, आप
जहाँ कहीं भी से हो वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल नया है, न्यू है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।